Good morning, students. Now today we are going to doing a new chapter, electrochemistry. The chapter is electrochemistry. So electrochemistry is see electrochemistry. Electrochemistry is a branch of chemistry that deals with interconversion of chemical and electrical energy. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक केमिस्ट्री की ही ब्रांच है जो कि केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इंटर कन्वर्जन करती है। नाम से ही पता चलता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इट मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी दोनों का ही जब इंटर कन्वर्जन होगा तो उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जब केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है, इसके लिए होता है गैल्वेनिक सेल, और जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में चेंज होती है इसको कहते हैं हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। नाउ इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है ये सब आपको पता है। सब्सटेंसेस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस और मोल्टन स्टेट थ्रू आयंस आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। तीन तरीके होते हैं, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। अगर इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो उसका डिसोसिएशन कंप्लीटली होगा, और अगर इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो उसका डिसोसिएशन इनकम्प्लीट होगा। अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या होता है कंडक्टर? विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। कंडक्टर वो होते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को उसमें से पास होने देते हैं। दो टाइप के होते हैं, मेटेलिक और इलेक्ट्रोलाइटिक। मेटेलिक कंडक्टर क्या होते हैं? चार्ज कैरियर फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर क्या होते हैं? चार्ज कैरियर्स आर आयंस। मेटेलिक कंडक्टर में जो चार्ज कैरियर होते हैं वो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में जो चार्ज कैरियर होते हैं वो होते हैं आयंस। मेटेलिक कंडक्टर में मैटर्स डज नॉट टेक्स प्लेस। जो भी मैटर होता है वो उस पर काम नहीं करता। यहाँ पे जो मैटर होता है, मैटर ट्रांसफ़र टेक्स प्लेस। नो केमिकल चेंज टेक्स प्लेस। यहाँ पे कोई भी केमिकल चेंज नहीं होता है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में केमिकल चेंज हो जाता है। इसका कंडक्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है, इसका कंडक्टेंस कम होता है। लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने पर अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो कंडक्टेंस कम होगा, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कम होता है और कंडक्टेंस ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पे फैराडे लॉ फॉलो नहीं करता, यहाँ पे फैराडे का लॉ फॉलो करता है। सो आगे चलते हैं। ये नोट्स मैंने पहले ही बना लिए थे, इसको देखें। सम इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू कंडक्टर। कुछ टर्म्स हैं जो कंडक्टर से रिलेटेड हैं, तो पहले हम इसको कंडक्टेंस को पढ़ेंगे। कुछ टर्म्स हैं जिससे आपके एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल्स आते हैं, और ये टर्म्स जो हैं ये सब आपने फिजिक्स में पढ़ रखे हैं। फर्स्ट इज़ रेजिस्टेंस। क्या होता है रेजिस्टेंस? जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है। V प्रोपोर्शनल टू I। जब प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, दिस इज कॉल्ड R। R इज इक्वल टू V अपॉन I। जो R है वही रेजिस्टेंस है, इसकी यूनिट जो होती है वो होती है ओम। कंडक्टेंस को हमने G से रिलेट किया है। नाउ रेजिस्टेंस होता है V प्रोपोर्शनल टू I, V इज इक्वल टू IR। R एक कांस्टेंट है, जो रेजिस्टेंस है R इज इक्वल टू V अपॉन I। इसकी यूनिट जो होती है वो होती है ओम। इससे आता है कंडक्टेंस हमने G से डिनोट किया है। G इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R, या G इज इक्वल टू 1 अपॉन R। कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो कंडक्टेंस कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो कंडक्टेंस बढ़ेगा। ये सब चीज़ें आपने फिजिक्स में पढ़ रखी हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम रेजिस्टिविटी भी कहते हैं, इसको हम रो से डिनोट करते हैं। रो जो है प्रोपोर्शनल टू L। अगर हम लंबाई बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, और अगर हम एरिया को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो एक टर्म आया रो, दिस इज कॉल्ड रो। रो जो है वो है रेजिस्टिविटी, रो इज इक्वल टू RA अपॉन L। अगर इसकी हम यूनिट देखेंगे तो यूनिट हो जाएगी
ओम मीटर, रेजिस्टेंस यूनिट ओम, एरिया की मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल, तो ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर। देयरफॉर रेजिस्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस इज 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो रेजिस्टिविटी अगर हम 1 सेंटीमीटर क्यूब रखेंगे किसी इलेक्ट्रोलाइट पे, तो आगे क्या दिया हुआ है, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी क्या होता है। अब रेजिस्टिविटी है तो स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी या इसका दूसरा टर्म है कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी या नया टर्म है कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी को हम, ये इसका टर्म है, इसका नाम है कप्पा, KAPPA, कप्पा इसको कहते हैं। इसको बनाने का तरीका कुछ इस तरीके से, K बनाएंगे और थोड़ा सा नीचे की ओर झुका देंगे। सो इसको हम स्पेसिफिसिटी या K बोलते हैं, चलिए K बोल देता हूँ, थोड़ा सा कप्पा पालने में बार बार दिक्कत आएगी। तो K इक्वल टू 1/ρ, क्योंकि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जो है वो रेजिस्टिविटी की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। सो K इक्वल टू 1/r, और रो की वैल्यू हमने पुट आउट करी, तो 1/r इंटू L/A। जो L/A है इसी को हमने कहा है सेल कांस्टेंट। इसका बहुत यूज़ है आगे। तो ये कुछ टर्म्स हैं, इन टर्म्स को याद करते चलें, इसमें कोई भी मैजिक नहीं है या कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, कोई एस्ट्रोनॉमिकल साइंस नहीं है। एक सिंपल टर्म्स हैं जिनको हमको याद करते हुए चलना है, और जो हमने अपने लास्ट ईयर 10th 11th की फिजिक्स में भी पढ़ रखे हैं सब चीज़ें। सो K इक्वल टू G इंटू G स्टार। G स्टार इज़ सेल कांस्टेंट एंड G इज़ कंडक्टेंस, या G इज़ कंडक्टेंस जो हमने पढ़ा है, और K इज़ कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। इसकी यूनिट देखेंगे, ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स यहाँ पे रखा हुआ है। अगर हम लेंथ को 1 सेंटीमीटर कर दें और एरिया को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दें और सेल कांस्टेंट, तो ऑब्वियसली यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, सेल कांस्टेंट भी 1 सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। तो जो K है वो डिपेंड करता है G पर, यानी कि जो कंडक्टिविटी है वो डिपेंड करती है कंडक्टेंस पर। इसके बाद आता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होता है, कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। इसके बाद आता है मोलर कंडक्टेंस। क्या होता है मोलर कंडक्टेंस, कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड मोलर कंडक्टेंस। इसको हम कहते हैं कैप एम और लैम्डा एम, या तो कैप एम बोलें या लैम्डा एम बोलें। तो कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज K। अगर 20 सेंटीमीटर क्यूब होगा तो K इंटू V। अगर कंसनट्रेशन M है तो 1 मोल के लिए कंसनट्रेशन 1000/m हो जाएगी। तो कैप एम इक्वल टू K इंटू 1000/m। ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जिनको हमको याद करते हुए चलना है, और डायरेक्टली इन फॉर्मूलेज पर ही हमारे पास न्यूमेरिकल्स आएंगे। यूनिट हो जाएगी ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, और मोलरिटी की इनवर्स होती है मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। तो हमने यहाँ पुट किया और वैल्यू को फाइंड किया, आ गया ओम इनवर्स सेंटीमीटर पर -2 मोल इनवर्स। कैप एम इक्वल टू यहाँ पे K इंटू 1000/m, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर पे है, इसको मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर दिया। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, कंडक्टेंस ऑफ एन 1 इलेक्ट्रोलाइट ऑफ 1 इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो कैप इक्विवेलेंट इक्वल टू K इंटू 1000/नॉर्मलिटी। इन वैल्यूज़ को पुट किया और आगे देखते हैं। तो कैप एम इक्वल टू K इंटू 1000/m। द फॉर्मूला इज कैप एम इक्वल टू कैप इक्विवेलेंट इंटू वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर मैंने बता चुका हूँ क्या होता है। एसिड के लिए नंबर ऑफ H+ आयंस, बेस के लिए नंबर ऑफ OH आयंस, और सॉल्ट के लिए नंबर ऑफ कैटायंस। क्वेश्चन देखते हैं कैसे क्वेश्चन आएंगे इस पर। सो आप बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं, केवल फॉर्मूले रखने हैं। ये फॉर्मूले पर कोई भी एस्ट्रोनॉमिकल साइंस नहीं लग रही है आपके पास, कि इन फॉर्मूले को केवल सिंपल लर्न करना है, और जैसे क्वेश्चंस आएंगे उन क्वेश्चंस पे आप पुट आउट करेंगे और क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करेंगे। देखें क्वेश्चंस कैसे होंगे। अ सर्टेन कंडक्टिंग सेल इज फिल्ड विद 0.05 m K2SO4 solution. If it had a resistance of 300 ohm, then calculate
क्या कैलकुलेट करना है, स्पेसिफिक रेजिस्टिव कंडक्टिविटी गिवन है 0.0025 ओम इनवर्स। कैलकुलेट क्या करना है, सेल कांस्टेंट, कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस। तो सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला हमने पढ़ा था K इक्वल टू जी स्टार इंटू जी। तो जी स्टार की वैल्यू आ गई, जी स्टार हमको पता है L/A होता है सेल कांस्टेंट। मैंने पीछे देखा तो जी स्टार इक्वल टू K/G, K की वैल्यू हमको पता है 0.0025 और G की वैल्यू भी हमको पता है 0.003। वैल्यू पुट करी और आंसर को निकाला। L/A की वैल्यू पुट कर सकते हैं और आंसर को हम फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस इक्वल टू जी इक्वल टू 1/R। यहाँ पे 300 ओम दे रखा है तो मैंने इसको पुट किया और वैल्यू आई 0.003 और यहीं पे जो जी की वैल्यू है ये यहाँ पे वैल्यू पुट की गई है। आप देख सकते हैं कंडक्टेंस से ही हमें जी की वैल्यू फाइंड की गई है 0.003। इसके बाद इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा, कैपम इक्वल टू K इंटू 1000 अपॉन नॉर्मलिटी। तो कैपम की वैल्यू रखी 0.0025 इंटू 1000 और नॉर्मलिटी इक्वल टू हमको पता था, नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। तो मोलरिटी हमको गिवन है 2 और वैलेंसी फैक्टर मोलरिटी हमको गिवन 0.025 एंड वैलेंसी फैक्टर इज़ K2SO4 क्योंकि सॉल्ट है, नंबर ऑफ कैटायंस हो जाएंगे 2K प्लस निकलेंगे इसलिए वैलेंसी फैक्टर इज़ 2। सॉल्व करने के बाद कैप इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी 10। मोलर कंडक्टेंस कैपम इक्वल टू हमने पढ़ा, कैपम इक्वल टू कैप इक्विवेलेंट इनटू वैलेंसी फैक्टर। तो कैप इक्विवेलेंट की वैल्यू मेरे पास आई है 10, वैलेंसी फैक्टर है 2 के तो कैपम की वैल्यू आ गई 2। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे मैसेज करें। नाउ एक क्वेश्चन और देखते हैं क्या है। The specific conductance of 0.1 and KCl solution at 23 degrees Celsius is 0.012 ohm inverse centimeter inverse. The resistance of containing solution at same temperature is 55 ohm. Then the cell constant will be, और cell constant को हम कहते हैं G star. Cell constant is equal to हमने पढ़ा है क्या होता है सेल कांस्टेंट, K इज इक्वल टू G इंटू जी स्टार। यहाँ से G स्टार की वैल्यू फाइंड करना हो जाएगा K/G और जो G है दिस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। कंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस 1/R। सो हमने G की जगह 1/R पुट करेंगे तो आ जाएगा K इंटू आर, K/G इज इक्वल टू K इंटू आर। K की वैल्यू हमको पता है 0.012 एंड आर की वैल्यू पता है 55 ओम। वैल्यू पुट करी और आंसर को मैंने फाइंड आउट किया। इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन भी दे रखा है, आप इसको देख सकते हैं और आगे की ओर पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम जानते हैं अब फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। इन क्वेश्चंस में अगर कोई दिक्कत हो तो एक बार मुझे मैसेज करें। आयनिक इंटरेक्शन होने से क्या होगा, कंडक्टेंस जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। नेचर ऑफ सॉल्वेंट में क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो डाइलेक्ट्रिक आयंस होंगे वो इंक्रीज़ होगा तो आयनाइजेशन भी इंक्रीज़ होगा और कंडक्टेंस भी बढ़ेगा। अगर विस्कोसिटी बढ़ेगी तो कंडक्टेंस कम होगा और कंडक्टेंस ज़्यादा है तो विस्कोसिटी भी कम होगी। विस्कोसिटी डिपेंड करती है लिक्विड के नेचर पर। लिक्विड के नेचर पर विस्कोसिटी अगर बढ़ेगी तो हाइड्रेशन भी बढ़ेगा और हाइड्रेशन बढ़ेगा तो कंडक्टेंस कम होगा। तो सब एक दूसरे से कोरिलेटेड है। अगर कंडक्टेंस कम हो रहा है तो विस्कोसिटी बढ़ रही है, विस्कोसिटी बढ़ रही है तो हाइड्रेशन भी वैल्यू हाइड्रेशन ऑफ आयंस जो है वो भी बढ़ रहे होंगे। तो हम आगे जानते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट की ओर। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर पे लगाएं LiCl, NaCl, KCl, RbCl, NCSCl तो इनका साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है। साइज़ इंक्रीज़ होने पर जो हाइड्रेशन है वो कम हो जाएगा, कंडक्टेंस जो है वो बढ़ जाएगा। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन क्या होगा, एज डाइल्यूशन इंक्रीजेज कंडक्टेंस इंक्रीजेज। डाइल्यूशन बढ़ाने पर कंडक्टेंस जो है वो बढ़ जाएगा। फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एज डाइल्यूशन इंक्रीजेज आयन इंटरेक्शन डिक्रीजेज एंड कंडक्टेंस
इंक्रीजेस। अगर डाइल्यूशन बढ़ेगा तो कंडक्टेंस भी बढ़ेगा, और डाइल्यूशन बढ़ेगा तो आयन का इंटरेक्शन जो हो जाएगा वो कम हो जाएगा क्योंकि ज़्यादा डाइल्यूट हो जाएगा। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या हो जाएगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए डाइल्यूशन बढ़ेगा तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी बढ़ जाएगी और कंडक्टेंस जो हो जाएगा वो बढ़ जाएगा। क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी बढ़ जाएगा, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट में ज़्यादा आयंस नहीं निकल पाते हैं, तो कंप्लीट डिसोसिएट नहीं हो पाता है, इसलिए यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं डाइल्यूशन की ओर। डाइल्यूशन जो है मोलर कंडक्टेंस Kpm इक्वल टू K इंटू 1000/m, ये हमने पढ़ा था। अगर डाइल्यूशन इंक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलरिटी कम हो जाएगी, और जब मोलरिटी कम होगी तो Kpm की वैल्यू बढ़ जाएगी, मोलर कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में क्या होगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इक्वल टू K इंटू 1000/नॉर्मलिटी। तो डाइल्यूशन बढ़ाने पर वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो नॉर्मलिटी कम हो जाएगी, नॉर्मलिटी कम हो जाएगी तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो है वो बढ़ जाएगा। और नॉर्मलिटी हमने पढ़ा था, नॉर्मलिटी इक्वल होता है मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। अगर मोलरिटी कम हो रही है तो नॉर्मलिटी भी कम हो जाएगी यहाँ पे। अब बताती है स्पेसिफिक कंडक्टेंस की। कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन के लिए डाइल्यूशन इंक्रीज करने पर नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज करेंगे पर यूनिट वॉल्यूम के, और कंडक्टेंस जो है वो डिक्रीज करेगा। तो आगे हम इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, दिस इज कॉल्ड कोल-लॉश लॉ। हम इसको पढ़ते हैं, इससे हमेशा एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। अब आते हैं कोल-लॉश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन। इट स्टेट्स दैट मोलर कंडक्टिविटी of an electrolyte at infinite dilution is sum of individual molar conductance of cation and anion। क्या कहा गया, sum of individual molar conductance of cation and anion। cation और anion के individual molar conductance के बराबर होता है Kpm इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अगर हमने NaCl लिया तो NaCl में मोलर कंडक्टेंस ऑफ Na एन Cl कंडक्टिविटी ऑफ Na और Cl दोनों के ऐड के बराबर होगा। तो जितने भी कैटायंस निकलेंगे उतने एनायंस निकलेंगे, दोनों का सम जो होगा वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन के बराबर होगा, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इसका नाम होगा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन। लाइक MgCl2 दिया था तो Mg2+ एंड 2Cl माइनस, तो Mg2+ की जितनी वैल्यू होगी Cl2- की जितनी वैल्यू होगी उस वैल्यू को हम पुट करेंगे और आगे की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, पहले एग्जांपल्स हमको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या है, द आयनिक कंडक्टेंस ऑफ Mg2+ एंड Cl- एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आर 110 एंड 76 सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर इनवर्स। कैलकुलेट मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ MgCl2 एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो हमने पढ़ा है Kpm इक्वल टू Mg2+ एंड Cl2-, मोलर कंडक्टेंस ऑफ Mg2+ एंड Cl2Cl-। तो Mg2+ का हमको दिया है 110 और 2Cl- का दिया है 76, दोनों का ऐड किया और हमने आंसर को फाइंड किया। कैप इक्विवेलेंट इक्वल टू 262 अपॉन जो भी इसकी वैलेंसी फैक्टर है, वैलेंसी फैक्टर पुट किया और आंसर फाइंड आउट किया, क्योंकि यहाँ पे पीछे गिवन है कैप इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है मोलर कंडक्टेंस ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन अपॉन वैलेंसी फैक्टर। सो हमने वैलेंसी फैक्टर को यहाँ से फाइंड किया, मोलर कंडक्टेंस ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन अपॉन वैलेंसी फैक्टर। कैलकुलेट द मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ सॉल्ट COOK and COONA। The ionic conductance of C2O42- K+ and Na+, अगर यहाँ देखेंगे तो C2O4 निकलेंगे और K+ और Na+ निकलेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो K+ C2O4 का हमें गिवन है, K+ का चार्ज गिवन है और Na+ का चार्ज गिवन है, वैल्यू पुट किया और दोनों को ऐड किया और मोलर कंडक्टेंस आ गया। तो इक्विवेलेंट हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि वैलेंसी फैक्टर 2 है तो वैल्यू फाइंड करने पर आंसर हमें आ जाएगा। नंबर ऑफ कैटायंस यहाँ पे 2 निकलेंगे, एक Na+ और एक K+ का। एप्लीकेशन ऑफ कोल-लॉश लॉ टू डिटरमाइन द मोलर कंडक्टेंस फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। CH3COOH है तो मोलर कंडक्टेंस CH3COO- एंड H+ का।
अगर हमको फाइंड करना है, 3 चीज़ें दी गई हैं। अगर हमको मोलर कंडक्टेंस ऑफ CH3COO गिवन है तो इसको देखेंगे CH3COO माइनस और Na प्लस। HCl मिला है तो H प्लस Cl माइनस, और NaCl मिला है तो Na प्लस Cl माइनस। हमें फाइंड करना है CH3COOH का। तो यहाँ देखेंगे अगर हम 1 और 2 को ऐड करें और 3 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या होगा, CH3COONA प्लस HCl माइनस NaCl, यहाँ पर माइनस Na प्लस Na कैंसिल आउट, माइनस Cl प्लस Cl कैंसिल आउट, माइनस Na प्लस Na कैंसिल आउट, माइनस Cl प्लस Cl कैंसिल आउट, तो बचेगा CH3COO माइनस और लैम्डा ऑफ CH3COOH। और यही से हमको मिलेगा CH3COOH का इक्विवेलेंट मोलर कंडक्टेंस। यहाँ से हमने मोलर कंडक्टेंस को फाइंड कर लेंगे फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए। टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए मोलर कंडक्टेंस ऑफ कंसंट्रेशन C एंड मोलर कंडक्टेंस ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन और जीरो कंसंट्रेशन, ये फॉर्मूले हैं। इन फॉर्मूलों को पुट करेंगे और डायरेक्टली हमारे पास आंसर्स आ जाएंगे।